नमस्कार। चुनाव को अक्सर सिर्फ हार जीत की कहानी की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में वो जनता की आवाज होते हैं। एक ऐसी आवाज जो हमें आंकड़ों में सुनाई देती है। आज हम राजस्थान के किशनगढ़ बास के इसी जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ चुनावों को एक डेटा के तौर पर देखेंगे, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह जो हमें बताता है कि जनता असल में क्या चाहती है और एक बेहतर शासन की राह कैसे बनाई जा सकती है। तो चलिए इन आंकड़ों की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी इलाके की सियासत को समझना हो तो पहले उसकी जमीन की धड़कन को सुनना पड़ता है। और किशनगढ़ बास में वो धड़कन पानी की कमी की समस्या से जुड़ी हुई है। पानी संकट यहाँ कोई चुनावी नारा नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। ये वो पुरानी पीड़ा है जो खेतों को सुखा देती है, घरों में चिंता ले आती है और आखिर में लोगों के वोट देने के फैसले पर भी असर डालती है। 78.7%। ये 2023 के चुनाव में किशनगढ़ बास का मतदान प्रतिशत है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि लोगों की उम्मीदों का, उनकी भागीदारी का एक बहुत ही शक्तिशाली पैमाना है। जब लगभग 80% लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, तो वो एक साफ संदेश दे रहे होते हैं कि वो बदलाव चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, खासकर रोजगार और बेहतर अवसरों जैसे जरूरी मुद्दों पर। अब जरा 2023 के नतीजों पर एक नजर डालिए। कांग्रेस के दीपचंद खैरिया को 45.5% वोट मिले और भाजपा के रामहेत यादव को 40.3%। जीत का अंतर महज 5.2%, यानी करीब 10,500 वोट। ये एक बेहद करीबी मुकाबला था और ये हमें बताता है कि इस क्षेत्र का राजनीतिक संतुलन कितना नाजुक है, जहां हर एक वोट की कीमत है। तो सवाल ये है कि ये डेटा हमें आखिर बता क्या रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें 3 बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक रास्ते दिखाता है। पहला, पानी की जो गंभीर शिकायतें हैं उन्हें फौरन दूर करना होगा। दूसरा, जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से मजबूत करना होगा। और तीसरा, रणनीतिक सहयोग का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। यही वो 3 लीवर हैं जिनसे जनता का भरोसा जीता जा सकता है या फिर से हासिल किया जा सकता है। अब जरा इस क्षेत्र के चुनावी इतिहास को देखिए। ये टाइमलाइन एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाती है। 2008 से देखिए, पहले भाजपा, फिर 2013 में भी भाजपा, 2018 में बसपा और अब 2023 में कांग्रेस। ये सीट लगभग हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को बदल देती है। ये एक अस्थिर जनादेश का साफ संकेत है जो बताता है कि यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, बल्कि वे काम के आधार पर, नतीजों के आधार पर अपना फैसला करते हैं। इस मुकाबले की बनावट को और बेहतर समझने के लिए इस टेबल को देखिए। एक तरफ कांग्रेस है जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उम्मीदवार का स्थानीय जुड़ाव, उनका एक भरोसेमंद चेहरा होना। लेकिन उनकी कमजोरी उनके बूथ नेटवर्क में दिखती है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जिसके पास केंद्रीय नेतृत्व की अपील की ताकत है और एक मजबूत अनुशासित जमीनी संगठन है। तो ये एक क्लासिक लड़ाई बन जाती है, व्यक्तिगत विश्वास बनाम संगठनात्मक शक्ति की। जब लोग वोट देते हैं तो वो असल में बात कर रहे होते हैं और एक लीडर का काम है बहुत ध्यान से सुनना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों का सार है। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद का अधिकार। हर वोट एक आवाज है, संवाद का एक जरिया है जिसका सम्मान होना ही चाहिए और जिस पर गौर किया जाना चाहिए। ऊपर से देखने पर भले ही अस्थिरता दिखे, लेकिन अगर हम आंकड़ों की गहराई में जाएं तो एक दूसरी ही कहानी सामने आती है। ये ग्राफ देखिए। पिछले 15 सालों में कांग्रेस का वोट शेयर लगातार बढ़ा है, लगभग 25% से बढ़कर 45% तक। ये धीमी लेकिन स्थिर बढ़त जमीनी स्तर पर धैर्य के साथ किए गए काम का संकेत देती है, जिससे धीरे धीरे जनता के बीच विश्वास बन रहा है। और 2018 का चुनाव हमें किशनगढ़ बास के मतदाता के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। याद कीजिए, तब बसपा ने 41% से ज्यादा वोट लेकर ये सीट जीती थी। ये नतीजा हमें बताता है कि यहाँ के मतदाता कितने लचीले हैं। अगर मुख्य दल उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वो किसी तीसरे विकल्प को मौका देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। यहाँ का वोटर पूरी तरह से व्यवहारिक है। तो इस सारी जानकारी से आगे का रास्ता कैसे तैयार हो, हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। जनता का विश्वास लगातार जीतने के लिए एक 4 आयामी ब्लूप्रिंट। इस स्लाइड पर पहले 2 चेहरे हैं। पहला, चुनावी चेहरा, मतलब स्थानीय मुद्दों से गहराई से जुड़ना, और दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, यानी
एक मजबूत जमीनी मशीनरी का निर्माण करना। इस सिद्धांत के तीसरे और चौथे चेहरे भी उतने ही अहम हैं। तीसरा है कथानात्मक चेहरा, यानी एक ऐसी सीधी और सरल कहानी गढ़ना जो लोगों की उम्मीदों से जुड़े। किशनगढ़ बास में ये कहानी 3 शब्दों में सिमट जाती है: पानी, पढ़ाई और रोजगार। और चौथा है संसाधन चेहरा, जिसका मतलब है हर कोशिश को, हर संसाधन को पूरी सटीकता के साथ लागू करना ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों तक पहुंचे। लेकिन कोई भी योजना, कोई भी ब्लूप्रिंट तब तक अधूरा है जब तक उसे शासन से जोड़ने वाला एक मजबूत पुल न हो। उदाहरण के लिए ERCP जल परियोजना को ही ले लीजिए। ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य स्तर की योजना को स्थानीय लॉबिंग और जमीनी स्तर पर सही कार्यान्वयन के जरिए हकीकत में बदला जा सकता है। और जब ऐसा होता है तभी नागरिक का विश्वास बनता है। असली काम तो चुनाव खत्म होने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि शासन की असली मुद्रा विश्वास है। और ये विश्वास सिर्फ वादों से नहीं बनता, ये बनता है कल्याणकारी योजनाओं के सही डिलीवरी से, लोगों की शिकायतों के समाधान से और हर एक नागरिक की निजता और सहमति का सम्मान करने से। लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही एक जिम्मेदार शासन की असली नींव है। और आखिर में ये डेटा हमें एक बहुत ही साफ और शांत चेतावनी देता है। इस निर्वाचन क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर एक राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करती है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने एक बार जीत लिया तो वो हमेशा के लिए आपका हो गया। नहीं, ये एक पट्टे की तरह है जिसे आपको हर दिन अपने काम और अपनी डिलीवरी के माध्यम से नवीनीकृत करना पड़ता है। याद रखिए, विश्वास किराए पर लिया जाता है, इसका स्थायी स्वामित्व नहीं होता। ये विश्लेषण दिखाता है कि डेटा संचालित राजनीति लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,